दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए लंबे इंतजार के बाद अब एक सकारात्मक संकेत सामने आया है। जी हां, 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर हलचल काफी तेज होती जा रही है। आयोग के गठन के करीब 3 महीने के बाद अब उसे दिल्ली में अपना स्थायी कार्यालय मिल गया है। जी हां, इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया जो है अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जमीनी स्तर पर आगे बढ़ रही है। चलिए जानते इससे जुड़ी सारी अपडेट्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, इसी कड़ी में एक और बड़ा अपडेट सामने ये आया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल के स्टाफ साइड ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी को दिल्ली के अहम बैठक करने जा रही है। ये जो मीटिंग है फिरोज शाह रोड स्थित कार्यालय में होगी और साथ ही इसमें देश के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है यानी कि विभाग से जुड़े कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। बैठक में रेलवे हो गया, रक्षा, डाक विभाग, आयकर समेत कई जो प्रमुख डिपार्टमेंट हैं इसके कर्मचारी शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि ये जो चर्चा है एक दिन की नहीं है बल्कि करीब 1 हफ्ते तक चल सकती है ताकि सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कर्मचारी के वेतन ढांचे यानी कि जो स्ट्रक्चर हो गया, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते और प्रमोशन पॉलिसी, पेंशन सेवा शर्तों जैसे कि अहम विषय पर चर्चा की जाएगी। इन सभी सुझाव को एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया जाएगा जिसे आगे चलकर वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। जैसे ही 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरी तरह फंक्शनल होगा, कर्मचारी की ओर से ये मेमोरेंडम औपचारिक रूप से जमा किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि ये वजह भी सामने आ रही है कि कर्मचारी संगठन अभी से अपनी जो तैयारी है इसमें जुट भी गए हैं। 8वां वेतन आयोग जल्द ही एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार और अन्य जो संबंधित संस्थाएं हैं इससे वेतन और सेवा शर्तों को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। सभी स्टेक होल्डर्स को तय सीमा तक के भीतर अपने जो प्रस्ताव हैं वो आयोग को भेजने होंगे। इसके बाद NCJCM की ओर से तैयार किया जाएगा। जो फाइनल ड्राफ्ट होगा वो आयोग के सामने रखा जाएगा। हालांकि ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आयोग सभी सिफारिशों को जस का तस स्वीकार करे। पिछली बार क्या हुआ था, चलिए अब इसे समझते। अगर पिछले अनुभव को देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग के समय कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी यानी कि 26,000 रुपए करने की मांग उठाई थी, लेकिन आयोग ने इसे 18,000 रुपए तय किया था। यानी कि सुझाव के साथ साथ आयोग अपनी शर्तें और गणनाएं भी लागू करता है। फिलहाल ऑफिस आवंटन और फरवरी में होने वाली जो बैठक है इससे साफ हो गया है कि 8